बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस जो है शॉर्टली डिस्कस करेंगे, मतलब स्नैप्स बनाकर, यानी कि जो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को पहले समझने से पहले हम कुछ टर्म्स यहाँ जानेंगे। देखो, सीपी और एसपी यहाँ लिखा है। सीपी और एसपी का हमें पता होना चाहिए कि सीपी क्या है, एसपी क्या है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस एंड एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं किसी को शॉपकीपर मान के चलता हूँ, मानो कि आप लोग शॉपकीपर हो, आप लोगों ने मुझसे एक बिस्किट खरीदी 10 रुपये में। कितने में? 10 रुपये में एक बिस्किट आपने खरीदी। तो मैंने आपको 10 रुपये में एक बिस्किट दिया। तो इसका मतलब है आपने 10 रुपये में एक बिस्कुट ली। तो कितने में ली आपने? 10 रुपये में। तो वो जो कितनी वाली कॉस्ट है उसको आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस, कि आपने कोई चीज़ कितने में ली। मानो आपने 10 में ली, जब आपने आगे इसको 10 में लिया तो आपको इसको दुकान पे बेचना है। तो जब आप भेजोगे, क्या आप 10 में भेजोगे? नहीं, आप कोई ना कोई प्रॉफिट तो कमाओगे ना। तो मानो कि आपने 12 में जो है वहाँ पे भेजा, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी यानी कि भेजने की कीमत, वो आपके पास 12 बन जाएगी। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपने 2 रुपये की जो है नफ़ा कमाया, आपने 2 रुपये नफ़ा कमाया। अगर मैं इसी को आपको बताऊँ, बताओ अगर आपने कोई चीज़ मुझसे 10 की ली, आगे 12 में खरीदा, तो बताइए आपकी प्रॉफिट क्या आया, आपका प्रॉफिट, लेकिन परसेंट्स में बताइए प्रॉफिट में कितना परसेंट आया। तो इधर जानने से पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 10 में ली, 12 में भेजा, यानी कि कितना प्रॉफिट आया? 2 का प्रॉफिट आया। बाई किसके ऊपर? नीचे हमेशा आपको सीपी रखना होता है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है? 10 है। इधर देखेंगे 10 कॉस्ट प्राइस है, इंटू करेंगे 1000 के साथ। तो 2 1 2, 2 5 10। तो यहाँ पे 1/5 आता है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू जब आप पढ़ते हो तो ये हमारे पास 20% की। तो एक शॉर्ट सवाल, एक आर्टिकल है, इसको आपने भेजा, ठीक है, सोल्ड किया आपने, कितने में भेजा? मतलब कि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 100। अगर आपने 100 में भेजा, इसमें से आपने 10% का प्रॉफिट कमाया। अब क्वेश्चन है, आप सीपी निकालो, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है ना? सीपी का सीधा मतलब क्या होता है कि हमने कितने में चीज़ ली है। देखो, अगर हमने कोई चीज़ भेजी है 100 में, और 100 में भेजने के बाद 10% प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई अगर हमने 100 में भेजा तभी तो हमें 10 रुपये या 10% प्रॉफिट आया है। तो इसका मतलब है अगर 10% हमने कमाया तो हमने कितने में ख़रीदा होगा, वही तो है सीपी आपका। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो आपका सीपी डायरेक्ट यहाँ पे बनेगा 90। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने कोई चीज़ 90 में लाई है और 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, फिर 100 रुपये में भेजा। तो हमेशा याद रखो, कास्ट प्राइस आप कैसे निकाला करोगे? हमेशा सेलिंग प्राइस जो भी दी होगी, है ना, सेलिंग प्राइस, और उसको माइनस करोगे क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पे कुछ भी दिया होगा, यहाँ प्रॉफिट या लॉस, तो सेलिंग प्राइस और माइनस प्रॉफिट, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। ठीक है ना? तो सिमिलरली जब आप देखते हो तो कभी के बार आपके पास क्या है, कोई आर्टिकल बोलिएगा, कोई आर्टिकल है, तो उसको हमने, मानो कि उसको हमने बाई किया, ख़रीदा। ठीक है? कितने में ख़रीदा भाई? 50 में ख़रीदा। इसका मतलब है सीपी दिया है। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। हमने कितने में ख़रीदा है? 50 में ख़रीदा है। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जब आप इसको बेचते हो तो आपको मानो 20% का प्रॉफिट आया। कितना आया? 20% का प्रॉफिट आया। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बताएगा, बता सेलिंग प्राइस क्या होगी, बता आपने कितने में भेजा होगा। एसपी का आता है सेलिंग प्राइस, कितने में आपने भेजा होगा। तो ओबियसली बात है, जब मेरा, तो यहाँ पे जो है आपको एसपी निकालना है। तो जैसे कि आपने बताया कि कोई चीज़ आपने खरीदी है 50 में, यानी कि सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितने में है? 50 लाने की कीमत, और उसको 20% प्रॉफिट पे भेजा। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या है, तो कितनी रेट में आपने बेचा होगा। ओबियसली बात है, जब हमने यहाँ पे 50 का जो है सीपी कमाया, ठीक है, सीपी कितना है? 50, तो प्लस प्रॉफिट कितना कमाया? 20%। तो 100 का 20% 20 ही होता है ना, तो 50 और 20 कितना होगा? 70। तो 70 में कोई चीज़ आपने भेजा होगा, तभी आपको 20 रुपये का जो है मुनाफा आ रहा है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट आ रहा है, तो आपके पास सीपी बन के आएगी। ठीक है, तो सॉरी, आपके पास एसपी बन के आएगी। सेलिंग प्राइस निकालना था ना, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी बनेगी भाई? सीपी कितनी है? सीपी कितनी है प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी हमारी 50 प्लस प्रॉफिट कितना? 20। 20% कितना? 20, दैट मीन्स 70 आपकी सेलिंग प्राइस होगी। 70 में खरीदा है, सॉरी 70 में भेजा है, 50 में खरीदा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपने सीपी सीखा कैसे निकालते हैं, एसपी सीखा कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया है कि ऊपर हमेशा प्रॉफिट लिखा करोगे, कितना प्रॉफिट है, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखते हैं कि कितने में हमने लाया है, इंटू करते हैं 100। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हम परसेंट में कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको कहा, ऊपर प्रॉफिट रखो, नीचे सीपी रखो, इंटू 100। ठीक है, अब इधर हम जानने की क्या कोशिश करेंगे कि यहाँ से परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकाला हमने। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, आपने कोई चीज़ लाई, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, कोई चीज़ लाई कितने में? 100 में। ठीक है, और उसी को आपने भेजा, यानी कि एसपी कितने में भेजा? 80 में भेजा। यहाँ पे बताओ आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? भाई मैं कहूँगा सीधे लॉस हुआ।
अगर मैं बताऊँ कितना हुआ, आप बताओगे 20 रुपीज़ लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं इसी को आपको बताऊँ परसेंटेज में कितना हुआ, तो आप बताओगे सीधा सर लॉस हुआ परसेंट्स में कितना। ऊपर लिखोगे कितना लॉस हुआ, नीचे लिखोगे CP, आपका CP 100 है, इंटू करोगे 100। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे लॉस कितना हुआ, 80% लॉस हुआ। तो 80% लॉस हुआ, इस तरह 20% लॉस हुआ। आया समझ में, कितना लॉस, नीचे CP इंटू 100। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आया, इसको हम दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो है बता रहा है क्वेश्चन कि एक आइटम है, इसको आपने भेजा 20% प्रॉफिट पे, एंड उसी आर्टिकल की जो प्राइस है वो 150 है, मतलब कॉस्ट प्राइस दी है, यानी कि आपने कोई चीज़ लाई है 150 में और इसी में आपने 20% प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पे बता रहा है कि बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। एक तो तरीका था सीधे सीधे आप बताते थे सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा प्लस प्रॉफिट कितना कमाया, बस। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में वहीं पे बता रहा है कि परसेंटेज में दिया हुआ है प्रॉफिट। जब ऐसी सिचुएशन आए तो इसको दो तरीके जो है करने के हैं, इधर देखेंगे हम थोड़ा क्या दो तरीके हैं। एक तरीका आप मानो, आपको हमेशा क्या करना है, CP आपको 100 मान के चलना है। क्या मानना है, CP 100। अब प्रॉफिट यहाँ पे 20% है, अगर 20% प्रॉफिट है, इतने में लाया है, बताइए हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी। इस हिसाब से हमारी सेलिंग 120 होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। अब देखो, एंड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 150, मतलब क्वेश्चन में CP दिया हुआ है 150 और हमारा CP कितना है 100। हमें बताते हैं बताओ सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। तो हमारी इस हिसाब से सेलिंग प्राइस 120, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ये कट जाएगा, अगर 5 से काटेंगे 5 2 5 3 15, ठीक है। यहाँ से और करता है 2 6 12, तो यहाँ से क्या आ रहा है 3 इंटू 60, तो 3 इंटू 60 जो है 3, अगर हम इसको करेंगे 180 आया, ठीक है। 180 आपका क्या आया, सेलिंग प्राइस। तो इट मीन्स दैट आपने इस आर्टिकल को 180 में भेजा है, तभी तो आपने 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया है और